गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज 12वीं कक्षा का जो पोल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। गुड आफ्टरनून। और चलिए आज 12वीं कक्षा का जो पढ़ाई हुआ था आज उसका रिजल्ट कुछ प्राइज विनोद सर जी देंगे और सभी शांति बनाकर सुनेंगे, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ प्राइज़ देते हैं। बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत से यहाँ पढ़कर बहुत से लोग कामयाब हो चुके हैं। ट्यूशन बहुत ही अच्छे पूरा ध्यान से पढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि विनोद मास्टर जी के लिए थोड़ा सा हल्का फुल्का तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। आइए सर जी। और प्राइज़ देने आएंगे कुछ एक्टर, सभी को जो प्राइज़ मिलेगा सभी एक्टर आकर प्राइज़ देंगे। कभी जॉनी लीवर आएंगे, कभी नाना पाटेकर आएंगे, कभी शाहरुख खान आएंगे, कभी कादर खान आएंगे। तमाम एक्टरों की आवाज़ मैं सुनाता हूँ। जब प्राइज़ देंगे तो कुछ कोई स्टार के हाथ प्राइज़ मिलेगा। चलिए देखिए पहला प्राइज़ किन का नाम। कक्षा 12 आर्ट्स में एग्ज़ाम्स में 60 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, उसमें से 11 स्टूडेंट को प्राइज़ दिया जाएगा और 11वें नंबर पर है सबा परवीन। 11वें नंबर पर है सबा परवीन। मैं चाहूंगा एक बार सबा परवीन के लिए जोरदार तालियां हो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाई है। धन्यवाद, शुक्रिया। 10वें नंबर पर है अमन साव। 10वें नंबर पे है अमन साव। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाए हो, धन्यवाद। अब चलिए तीसरा नंबर प्राइज़ देने के लिए शक्ति कपूर साहब आएंगे। वो अपने अंदाज में किस तरह बोलेंगे। 9वें नंबर पर है अंकिता साव। आओ 9 नंबर पर अंकिता साव। मैं चाहूंगा अंकिता साव 9 नंबर पर बहुत ही अच्छी रिजल्ट लाई है। अंकिता साव, जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप लोगों के सामने उषा कुमारी कुछ स्पीच देने वाली है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा आप लोगों को पता है कि विनोद सर हम लोगों को प्राइज़ देने वाले हैं जो टॉप किया है। तो मैं विनोद सर के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ 3 साल से पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ 3 साल से पढ़ रही हूँ। मुझे यहाँ यह खुशी है कि मैं विनोद सर के पास पढ़ रही हूँ। विनोद सर के पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी सब्जेक्ट को वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं जिससे हम लोग आसानी से समझ पाते हैं, और ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, विनोद सर एग्ज़ाम के पहले सिलेबस कंप्लीट कर हम लोग को एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरह से कराते हैं, ताकि एग्ज़ाम में बैठने से पहले हम लोग का सब चीज़ क्लियर हो। और प्रत्येक साल सर हम लोग को कहीं घुमाने के लिए भी लेके जाते हैं, जहाँ हम लोग सब एक साथ होकर अच्छे से मस्ती भी करते हैं, और ये भी हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। बस, थैंक यू। विनोद साव जी बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और सभी बच्चे को हर साल कोई ना कोई प्राइज़ देते रहते हैं। तो इतना अच्छा टीचर विनोद सर जी, और सभी बच्चियां यहाँ पर पढ़ती है, बहुत से यंग दोस्त पढ़ते हैं। विनोद सर जी बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और यहाँ से जो भी पढ़ के निकलते हैं बहुत ही कामयाबी हासिल होती है। इंग्लिश का, हिंदी का बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं विनोद सर जी। आइए विनोद सर जी, अब चौथे नंबर प्राइज़ देख रहा हूँ। 8वें नंबर पर है दिशा चौधरी। 8वें नंबर पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट से पास हो रही है दिशा चौधरी। मैं चाहूँगा दिशा जी के लिए एक बार जोरदार हो तालियां। धन्यवाद। और इसी तरह विनोद सर जी के नाम रोशन करो। 7वें नंबर पर है शोभा चौधरी। 7वें नंबर पर बहुत ही अच्छी रिजल्ट लाई है शोभा चौधरी। मैं चाहूँगा कि एक बार शोभा जी के लिए जोरदार हो तालियां। बहुत ही अच्छे दिमाग लगाकर बहुत ही अच्छी पढ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 6वें नंबर पर है स्मिता साव। 6वें नंबर प्राइज इनको सनी देओल देंगे अपने अंदाज में। 6वें नंबर पर स्मिता साव बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाई है। मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार तालियां। और इसी तरह विनोद सर जी का आप नाम रोशन करते रहें। खूब मन लगा कर पढ़ी हो।
ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। और चलिए अब मैं कुछ, क्योंकि खाली गला में बहुत ही मुश्किल होता है बोलने के लिए, आवाज़ नकल करके निकालने के लिए, चलिए मैं कुछ एक्टरों की आवाज़ निकाल रहा हूँ। सिर्फ विनोद सर जी का बोलने पर मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खाली मैं क्यों बोलता नहीं हूँ, प्लस बात यही है। कुछ एक्टरों की आवाज़ में निकाल रहा हूँ, सभी को अच्छा लगेगा। लास्ट टाइम बजाएंगे ताली। सबसे पहले जॉनी लीवर साहब अपने बच्चे के साथ आए हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए विनोद सर जी के पास। अपने अंदाज में किस तरह बोलेंगे? ओए बाबा, ओए क्या लग रहे थे बाबा, इतनी अच्छी पढ़ाते, इतनी अच्छे से समझाते, जिनको नहीं घुसता वो भी दिमाग में घुसा लेते। बहुत ही अच्छे विनोद सर जी पढ़ाते हैं। अरे यार, मैं भी आऊंगा ना, अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, क्योंकि विनोद सर जी बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। बगल से शत्रुघ्न सिन्हा जी। माँ कसम खा कर कहता है, जले को आग बुझे को राख, जिस राख से बने बारूद को से बेस बनात कहता है। मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में गन्ना चूस के। मेरा नाम है गुल्लू, लोग प्यार से मुझे गुलशन गोबर कहता है। अच्छा है, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट लाते हैं। विनोद सर जी लगे जो भी पढ़ता है बहुत ही अच्छे नंबर से पास होता है। मैं भी अपने बेटे को लाऊंगा। है बगल से सुनील शेट्टी साहब आएंगे तो अपने अंदाज में किस तरह बोलेंगे? हे, बहुत ही अच्छे पढ़ाते विनोद सर जी, मैं भी आऊँगा, मैं भी अपने बच्चे को लाऊंगा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं चाहूँगा विनोद सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां तो हो, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। आइए अब अगले प्राइज के लिए विनोद सर जी देखिए क्या बोल रहे। अब बारी है जो टॉप 5 स्टूडेंट है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है और मन लगाकर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े और अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं। तो 5वें नंबर पर है जावेद अख्तर खान। अस्सी में से ये स्टूडेंट 60 मार्क्स लिया है, 75% मार्क्स अर्जित किया है। चौथे नंबर पर है बादल राज पंडित, 61 मार्क्स अर्जित किया है और परसेंटेज है उसका 76.25। बादल के एब्सेंट में उसका पढ़ाई जाकर राहुल जायसवाल ले जाए। चलिए थोड़ा सा शांत बनाए प्लीज़, साइलेंट। और चलिए बहुत ही अच्छा प्राइज। इतने अच्छे मास्टर जी, इतने अच्छे सर जी हैं, इतने अच्छे मास्टर जी, इतने अच्छे सर जी हैं जो स्टूडेंट को अपने हाथों से प्राइज़ देते हैं। बहुत जगह लड़कियां लोग पढ़ती है, लड़के लोग पढ़ते तो कोई मास्टर जी प्राइज़ नहीं देते, लेकिन ये सर जी इतने अच्छे हैं कि हर शिक्षक को जो पढ़ते हैं, जो प्राइवेट जो ट्यूशन पढ़ने आते हैं, उनको प्राइज़ भी देते हैं और उनके जहन में जो इंग्लिश वर्ड नहीं आता है उनको भी बढ़िया से बता देते हैं ताकि उनको सीखने में सुविधा हो। तो मैं चाहूँगा कि विनोद सर जी इतने अच्छे पढ़ाते हैं, हर साल हर महीने कुछ ना कुछ साइल में कुछ ना कुछ प्राइज़ देते हैं अपने छात्रों के लिए। तो मैं चाहूँगा सर जी, ऐसा सर जी मिलेंगे कहाँ? और यहाँ से जो भी पढ़ के जाते हैं बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल होता है। इंग्लिश बोलने सीख जाते हैं, इंग्लिश से बात करने सीख जाते हैं। मैं चाहूँगा कि विनोद सर जी के पास आप लोग अवश्य आएंगे और एक बार जोरदार तालियां हो विनोद सर जी के लिए। धन्यवाद। अभी आप लोगों के सामने जावेद खान कुछ स्पीच देने वाले हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज हमारे ट्यूशन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है जो हम विनोद सर के स्टूडेंट बने और उनके जैसे टीचर हमको मिले जो हर एक पढ़ाई के बारे में बता सकते थे हमको। देखिए, जिनको प्राइज़ मिला वो उनके लिए बहुत बड़े कॉन्ग्रेट्स, और जिनको नहीं मिला तो ये दिल में मत रखिएगा कि हमको प्राइज़ नहीं मिला, किस्मत ख़राब है। किस्मत पे कभी भी भरोसा मत कीजिएगा। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, मगर आपकी मेहनत जो होती है सीढ़ियों की तरह होती है, जो चढ़ने में तखान तो देगी मगर आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। और जब बुलंदी पर पहुंचेगा तो घमंड नहीं, सुकून मिलेगा कि अब मेहनत तो ज़रूर किए मगर अपनी मंजिल तक पहुँच गए। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जो जिनको ये लगता है ना कि हमको प्राइज़ नहीं मिला, और कुछ लोग तो सोचते हैं कि आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने किया राज।
ये दुनिया बहुत अजीब है, इनको समझना बहुत मुश्किल है। अगर जब तक ये समझ में आती है आधी ज़िंदगी निकल जाती है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई मेरा किस्मत ख़राब ये नहीं है। देखिए किस्मत ख़राब नहीं होती, मेहनत ख़राब होती है, क्योंकि मेहनत ही बताता है कि परिणाम कैसे होने वाला है, वरना परिणाम तो दिखाई देता है कि आपका मेहनत कैसा था। और जो लोग सोचते हैं ना कि मतलब हम पढ़ लिख कर पास हो जाते हैं, मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि हम जाकर एग्ज़ाम में लिख देंगे। अरे भाई क्या पढ़ना है। तो ये एक बात याद रखिएगा कि जिसको अपने आप के कॉन्फिडेंस नहीं घमंड कहते हैं, जिस दिन आपको ये घमंड आ जाए ना, उस दिन आप कब्रिस्तान या शमशान जाकर एक बार घूम लीजिएगा। आपसे नायाब नायाब अच्छे लोग वहाँ खाक बनकर रह गए हैं। और जिस दिन आपको लग जाए कि कॉन्फिडेंस है, तो याद रखिएगा कि ज़्यादा तूफान बढ़ जाए तो किश्ती डूब जाती है, और घमंड जिस दिन बढ़ जाए उस दिन हस्ती डूब जाती है। और मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। और जिस दिन आपको ये कंफर्टेबल फील होने लगे कि हम बहुत बड़े मतलब बन गए हैं, अधिकारी बन गए, ये बन गए हैं, और जिस दिन आपको कंफर्टेबल फील होने लगे ना, तो आप ये मत समझिएगा कि आप अच्छे रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि जो मंजिल की तरफ रास्ते जाती है वो बहुत ठोकरें भरी होती है। क्योंकि ताश में जोकर और लाइफ में ठोकर माहौल को बदल कर रख देते हैं। और ये नहीं कि आप मतलब समझ रहे कि हम कितना पढ़ लिए, इतना ज़्यादा कर लिए। सर इतना समझाते हैं, बोलते हैं कि स्टूडेंट को पढ़ लो, अभी नहीं ना समझ में आता है। तो याद रखिएगा सभी लोग अगर बात से समझ जाते ना, तो वो बांसुरी बजाने वाला खाना कभी महाभारत नहीं होने देते। और जो जिन लोगों को लगता है कि हम बहुत मतलब सक्सेस हो गए हैं, बहुत पढ़ लिए हैं, तो उन लोगों को मैं बात कहना चाहता हूँ कि अपने आप पे कभी भी घमंड मत रखिएगा, और एक दूसरे के प्रति तो कभी अहंकार रख भी मत कीजिएगा। क्योंकि छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। और जिस दिन आपको लग जाए कि मतलब एक दूसरे से आजकल क्या हो गया है कि दूसरे से जलने लगे हैं लोग, इतना मतलब अहंकार हो गया है। तो माचिस को कभी देखें, माचिस हर एक चीज़ को जला देता है, मगर जब एक बार उसको भी दिखेगा कि माचिस अपने आप को भी जला लेता है। इसलिए अगर जिस दिन आपको लग जाए कि मतलब हम बहुत बड़े घमंडी हो गए हैं, बहुत बड़े पढ़ लिख कर सक्सेस हो गए हैं, तो छत पे बोलते हैं ना, घमंड में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। और मैं अपने दोस्तों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कभी किसी पे डिपेंड मत कीजिएगा, कभी किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। लोग सोचते हैं ना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी, कोई किसी का साथ नहीं देता। अरे यहाँ तो जनाजे और अर्थी ले जाते हैं तो लोग कंधे बदल बदल कर ले जाते हैं, जबकि उनको मालूम है कि आखिरी मुलाकात है, तो वो भले आपका क्या साथ देंगे, तो आपका साथ क्या देंगे। इसलिए कभी किसी पे डिपेंड मत कीजिएगा। और आपको लगे कि हम मतलब खुद पे भरोसा रखिए, और अभी भी आपको लग रहा है कि ये सब स्पीच झूठ है, तो एक बार अपने आप को अंधेरे कमरे में बंद करके देख लीजिएगा कि आपकी परछाई भी आपके साथ नहीं देगी। तो लोग ये क्या साथ देंगे। लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तेरी ज़िंदगी बना दूंगा, कुछ नहीं होता। और मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ लिखा हूँ, और कभी भी अगर सक्सेस हो जाओ तो मतलब भूलना नहीं यार, क्योंकि जहाँ से मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ लिखा हूँ, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की, बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने ही नज़र ना आए वो ऊंचाई किस काम की। और जिस दिन आप लोग सोचते हैं ना इधर उधर ये सब इन्जॉयमेंट कुछ नहीं है। अभी हम लोग खुशी देखें ही कहाँ है। अरे हमारी असली खुशी तो तब मिलेगी ना जब हमको नौकरी मिलेगी ना, तो वो भी असली खुशी नहीं है। जिस दिन हम अपने मेहनत की पहली कमाई अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, उस दिन हमारी असली खुशी होगी। और उस दिन हम याद करेंगे कि जिस माँ की उंगली को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसी के हाथ में अपनी पहली कमाई दे रहे हैं। और आप लाख रुपए कमा लीजिएगा ना, याद कीजिएगा वो दिन, वो 1 रुपये की अहमियत के आगे कुछ नहीं है जो माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती थी। थैंक यू। बहुत ही अच्छे बात बोले हैं और बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और मदद गैरों से मिलती है जब पैसे पास होते हैं। चलिए, इसीलिए अपना मेहनत, आप लोग का मेहनत ही रंग लाएगा। जब माँ बाप पढ़ाने के लिए आप लोग को भेजते हैं ट्यूशन, तो पूरा ध्यान से आप लोग पूरे ध्यान लगाकर इस पर आप लोग को मेहनत करना है। मेहनत करोगे तो कामयाबी ज़रूर हासिल होगा। बहुत ही अच्छी बात बोले हैं। चलिए, मैं अब विनोद सर जी को बुला रहा हूँ। अब विनोद सर जी देख रहे हैं अब अगले प्राइज़ किन का है, आइए देखा जाए। और एक बहुत ही अच्छे टीचर है ये, काफ़ी इनके हाथों से पढ़कर विनोद सर जी के पास पढ़कर बहुत ही अच्छे जगह पर जॉब मिल गया, किसी को नौकरी मिल गया। लेकिन विनोद सर जी कभी किसी पर घमंड नहीं करते, सभी को एक समान पढ़ाते हैं, या 8 क्लास की हो या 10 क्लास की या 12 क्लास की, सभी को एक समान पढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छे टीचर है। तो मैं चाहूँगा विनोद सर जी के लिए थोड़ा सा जोरदार ताली तो होना। चलिए, धन्यवाद। आइए, अब विनोद सर जी को मैं हो गया साइलेंट।
ज़्यादा नहीं, अब चलिए विनोद सर जी को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। सर जी आए और अगले प्राइज के लिए सर जी घोषणा करते हैं। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार उनके माता पिता करते हैं और प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और वो बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो बहुत ही मुसीबत से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, कम से कम अपनी माँ बाप की इच्छाओं के लिए मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। तीसरे नंबर पर है स्वीटी कुमारी, 63 मार्क्स, 78.75%। दूसरे नंबर पर है नीतू दास, 65 मार्क्स, 81.25%। ठीक है, दूसरा। और सभी को अच्छे अच्छे प्राइज मिला, किसी को बैग, किसी को कॉपी, बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइज देते हैं विनोद सर जी। और बहुत ही अच्छे मन से पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे एक टीचर हैं, बहुत ही मन से पढ़ाते हैं जिनको भी पढ़ाते था। तो मैं तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन चलिए थोड़ा सा एक हंसी वाला चुटकुला आप लोगों को सुना दे रहा हूँ। आजकल देख रहे हैं बाइक कितना तेज़ चलता है, हर गाड़ी सोचता है कि हम उससे आगे निकल जाए। एक बार ऐसा हुआ कि दो बाइक पर बैठकर दो आदमी बाजी लगाएं कि हम आगे निकलेंगे। हाजीनगर फाड़ी से नेहट्टी पार्क तक जाना है, बाजी लग गया कि हम आगे निकलेंगे, अगर हम आगे निकल जाएंगे तो तुमको इनाम देना पड़ेगा। बोला ठीक है। अब दोनों आदमी स्पीड बढ़ाया और आगे बढ़ाकर खूब तेज़ चलाने लगा। अचानक रास्ते में टोटो आया, दोनों गिर पड़े। गिरने के बाद एक आदमी का पाँव टूट गया, एक आदमी का हाथ टूट गया। दोनों कल्याणी हॉस्पिटल में गए भर्ती होने के लिए। जिसका पाँव टूटा है उसको जब प्लस्तरा करता है, जिसका हाथ टूटा अभी उसको बंदिश करेंगे बाद में। जिसका पैर टूटा है उसका प्लस्तरा कर रहा था, जिसका हाथ टूटा है वो खूब देखकर हंस रहा है, ही हा 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 ही हा हा। और जिसका पाँव टूटा है वो तो चिल्ला रहा, उरी बाबा ओ माँ आ ऊ। इसका पैर प्लस्तर हो गया, ये बाहर निकला तो जिसका हाथ टूटा है उसको बोला क्या तुम मुझे देख कर खूब हंस रहा था, जाओ जब तेरा पैर प्लस्तरा करेगा ना, तेरा हाथ जब प्लस्तरा करेगा तब तुझे बुझाएगा। तो गया, जिसका हाथ टूटा है अपना हाथ प्लस्तरा करके चला आया। जिसका पाँव टूटा था वो प्लस्तरा करके बोला यार जब मैं प्लस्तरा कराया था इतना तेज़ दुखा रहा था और तू प्लस्तरा कराया था तेरा हाथ नहीं दुखाया। बोला तेरा जैसा पागल नहीं ना है, जो हाथ टूटा था उसको पॉकेट में भर लिए, जो नहीं टूटा था उसको प्लस्तरा करा लिए। समझ में आया? जो हाथ टूटा था उसको पॉकेट में भर लिया, जो नहीं टूटा उसको प्लस्तरा करा लिए। तो हाथ सीधा हाथ थोड़ी दर्द देगा, तो जोरदार हो तालियां। चलिए धन्यवाद। और चलिए अब अगले प्राइज के लिए पहले नंबर पर है अंजलि साव, 66 मार्क्स, 82.5%। अंजलि साव, ये भी बहुत ही दिमाग लगा कर पढ़ती है, बहुत ही अच्छी मेहनत रंग लाएगा। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। एक से एक सभी को प्राइज कुछ ना कुछ ज़रूर प्राइज देते हैं विनोद सर जी। और चलिए अब कुछ एक्टरों की मैं फिर आवाज़ सुना रहा हूँ आप सभी को। चलिए जब तक के लिए कुछ आनंद मोहन साहब, आनंद मोहन जी का रवि किशन, और इसी बीच आएंगे संजय दत्त। फिल्म का नाम वास्तव, कुछ छोटा मोटा डायलॉग है। सबसे पहले आनंद मोहन जी अपने अंदाज में विनोद सर जी के पास अपने भतीजों को लेकर आ रहे हैं, किस तरह विनोद सर जी को खोज रहे हैं आनंद मोहन जी अपने अंदाज में। अरे क्या बात है, विनोद सर जी नहीं लौक रहे, क्या बात है। अपना बच्चा को लेकर आए थोड़ा ट्यूशन में नाम लिखाने के लिए। अब विनोद सर जी मुलाकात होंगे तो बोल देने राजू कि विनोद सर जी आनंद जी आए थे। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। इसी के बाद संजय दत्त साहब अपने बच्चों को लाएंगे। ए बाबा, ये बहुत ही अच्छे पढ़ाते रहे विनोद सर जी, बहुत ही अच्छे पढ़ाते। मैं चाहूँगा अपने बच्चे को यहाँ पर भी नाम लिखाओ, ताकि ऐसा टीचर मिलेगा क्या, अच्छा अच्छा प्राइज़ देते, बड़े बड़े बैग देते, कॉपी देते, कलम देते। ए बाबा मैं भी आऊँगा। इसी बीच रवि किशन जी, ए बबुआ, अरे बहुत ही अच्छे पढ़ावेलन हमर सर जी, विनोद सर जी बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा जानकारी देवेलन कि इंग्लिश
फटफट यहाँ पर पढ़े वाला इंग्लिश फटफट बोलेला, बहुत झटाझट पढ़ावेलन। हम चाहेला कि विनोद सर जी बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। एक बार जोरदार हो तालियां विनोद सर जी के लिए। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि विनोद सर जी, और चलिए यहाँ पर प्राइज का घोषणा समाप्त हो चुकी और सभी इसी तरह मन लगा के पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।